दोस्तों, एक उल्टा बेटी की कहानी लेकर के फिर आ गई हूँ। एक उल्टा बेटी अपने अरमानों से पाले हुए बाप का, अपने बाप की भावनाओं का और अपने बाप की आत्मा का हनन कर दिया है। होता क्या है, उत्तर प्रदेश बस्ती जिला छावनी इलाका गांव रमुआपुर, वहां की रहने वाली 17 साल की बेटी 21 अगस्त को बाप कहता है, बेटी आज घास लेने तुम चली जाओ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। उसके बाद मैं बकरियां लेके चला जाऊंगा, तुम घास ला करके अपनी पढ़ाई लिखाई करना। ये बेटी 2 साल से लगी पड़ी है, प्रेम करती है, आशिकी करती है। रमुआपुर गाँव से थोड़ी ही कदम पे 1 किलोमीटर दूरी पे भबरौली है, वहाँ का रहने वाला 20 साल का लखन कुमार से प्यार मोहब्बत करती हुई ये बेटी काफ़ी सुंदर है और लखन कुमार की आशिकी में दीवानी है। लखन कुमार के लिए कई बार बाप ने कहा कि इससे रिश्ता तोड़ दो, एक तो आनी जात, दूसरी बात हम लोगों का ये स्टेटस नहीं है कि हमारी बेटी कंवारे से किसी से प्यार करे। हम शादी करते हैं, शादी करके चाहे प्यार करना और चाहे दुलार करना, लेकिन बेटी मानने को कहाँ तैयार थी। और ऐसा होता है 21 अगस्त को बाप कह रहा था छोड़ दो, नहीं तो ऐसा अंजाम बुरा होगा, ऐसा अंजाम बुरा होगा दुनिया जाने के। दोस्तों, सच में उत्तर प्रदेश के छावनी इलाका का ये टोटल वाकया है और आज हम हरियाणा में बैठ करके चिल्ला रहे हैं। दुनिया जान रही है, नहीं जान रही है। जब बाप ये कह रहा था कि दुनिया जानेगी तो मुंह में बाप के सरस्वती थी। तभी तो कहती हूँ कभी अभद्र और नेगेटिव मत बोला करो, कब सरस्वती आ जाए और तुमको नेगेटिव तुम्हारे जीवन में उतर जाए। लेकिन बेटी कहाँ मानती, बेटी को तो प्यार हो गया था बाबू सोना से। माँ बाप के प्यार तो बेटी के बाबू सोना के आगे तुच्छ था। माँ बाप की ज़िंदगी भी बेटी के बाबू सोना के आगे तुच्छ थी। बेटी 21 अगस्त को क्या करती है, हंसिया लेती है, सफ़ेद कलर की चद्दर लेती है, नई चद्दर लेती है। सोचिए, नई चद्दर पे आज बेटी जी जा करके आराम करने वाली थी, गन्ना खाने वाली थी, गन्ना। दोस्तों, बेटी संदेशा भेजती है लखन के पास कि हम खेत पे जा रहे हैं, तुम आ जाओ, आज हमारा तुम्हारा मिलन होगा। आज पापा कहीं गए हैं, हम तुम नहीं मिले तो जानो कि दुनिया में कुछ काम नहीं हुआ। लखन भागा भागा जाता है, रसगुल्ला अगर बुलाए तो रसगुल्ला कोई खाने नहीं जाएगा। लखन जाता है भागा भागा और वहीं पे जाकर के दोनों गन्ना के बीच में चद्दर बिछाते हैं। चद्दर बिछा करके अपने माँ बाप की इज्जत को ताड़ ताड़ तो कर ही रही थी, अपनी असमत एक ऐसे आवारा गद्दार को लुटा रही थी जो गद्दार ना अपने बाप का था ना अपनी माँ का। वो गद्दार किसी के बेटी के साथ इज्जत लूट रहा था। यही गद्दार से मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी बहन भी किसी को बुलाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम दूसरों को लूटने भागते हो, जब तुम लूटते हो तो तुम हाय दैया क्यों करते हो? दूसरों के लिए जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। दोस्तों, बेटी चद्दर बिछा करके चारा तो काटती नहीं है, खुसर फुसर करके वहाँ पे नंगी पड़ जाती है। लेकिन बाप को देखो, 2 साल से बाप बेटी के विषय में जानता था कि बेटी हमारी लंगोट की कच्ची है, बेटी हमारी राल टपकाने वाली है, बेटी हमारी नैन मटक्की है। बाप का मन नहीं लगा, बाप चिंतित था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बेटी निकल जाए कहीं पे। बाप भागा भागा जाता है, बकरियां खोलता है, जंगल में चराने के लिए डाल देता है और भाग करके उल्टा खेतों पे आता है। बेटी गायब। बेटी को इधर उधर देखता है, बेटी 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 गायब। बेटी को इधर उधर देखता है तो गन्ना हिलता है, तो सोचता कि गन्ना क्यों हिल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कान लगाता है तो खुसर फुसर की आवाज़ आती है। तो बाप सोचता है कि खुसर फुसर की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब बेटी हमारी आशिक को बुला करके और नैन का सुख ले रही है और अपना मर्दन और अपना दलन करवा रही है। बाप घुसता है, चुपके से देखता है, पकड़ लेता है बेटी को, और जो बेटी का आशिक था वो नीचे पड़ा था और बेटी ना आशिक के पेट पे बैठी थी। और बाप तुरंत आशिक की टांग पकड़ता है। तब तक बेटी उछल के कूद के गिरती है बगल में, हंसिया लेकर के बाप को प्रहार कर देती है। सोचिए, जिस बेटी को तुम इज्जत की दुहाई दे रहे थे, उस बेटी को तो तुम्हारी जान की भी कोई कदर नहीं थी। उस बेटी को तो बाबू सोना के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वो बेटी तो तुमको मार करके तुम्हारी लाश पे ऐसी गंदगी करके। दोस्तों, बेटी एक मारती है हंसिया सर पे तो लगता नहीं है, दूसरा गले पे, तीसरा पेट पे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, पूरे शरीर को भर देती है घावों से, लाल लाल निकलने लगता है। उसके बाद बेटी
छाती पे भी चढ़ती है और दोनों मियाँ बीवी यानी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका मिल करके लखन के साथ रामकृष्ण के साथ इतना गंदा करते हैं। वो तड़प तड़प करके वहीं पे रो रो के आंसू, रक्तों के आंसू रो करके 52 साल का बेचारा बाप जो कि खेती किसानी करता था और गांव के दूध दही खाने वाले बंदे को दोनों लोगों ने, नए जवान लोग थे भाई, जवानी का जोश था, बाप क्या ट्रम्प आ जाता तो ये मार डालते, कोई बहुत बड़ा पहलवान खली आ जाता तो ये मार देते। कहते हैं समुद्र का जो लहर है उससे बेग ज़्यादा प्यार का है, प्यार का हवस का। अब क्या करे, बाप मर चुका था, ये उसी चद्दर में लपेट करके बाप को क्या करती हैं, नहर पीछे थी, नहर में फेंक देते हैं, नहर की झाड़ियों में सुखा देते हैं, छुपा देते हैं। और उसके बाद एक रस्सी लेते हैं कहीं से और घास लेके आ जाती है, आकर के चुपचाप घर में अपना काम धंधा कर रही है। ना चेहरे पे सिकन है, ना चेहरे पे पछतावा है, ना आँख में आंसू हैं, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब रात के 9 बज जाते हैं, बकरियाँ सारी घर आ जाती हैं, तो माँ पूछती है कि पापा कहाँ हैं बेटा? तो बेटी कहती मुझे नहीं पता। तुरंत माँ फ़ोन करती है अपनी मतलब बहन की लड़के को, वहीं पे बहन भी कहीं ब्याही है, यानी मौसी का लड़का अजय आता है। अजय ढूंढता है चारों तरफ, तो छोटी जो बेटी थी उसका भाई छोटा था, सब लोग ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है किशन कुमार कहीं नहीं मिलता है। तो जा कर के ये रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर घर में और गांव में टोटल कैमरा वगैरह चेक होते हैं, तो कहाँ कहाँ बाप गया था दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता है। फिर पकड़ करके पुलिस आती है और अजय जब घर में ही एक एक आदमी से पूछने लगते हैं, तो ये बेटी कुछ बात बहाना वगैरह इधर उधर का हेरा फेरी करना शुरू करती है। पुलिस को तो पता है, पुलिस सब कुछ जानती है, पुलिस हर चीज़ का बातों से और आंखों से पहचान लेती। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछा तो बोली कि मैंने बाप को मार करके नहर में स्वाहा कर दिया है। क्यों मारा? मैं वहाँ पे सुहाग रात मना रही थी, हनीमून मना रही थी और पापा रोक रहे थे, पापा लखन को मारने जा रहे थे और मेरे से पहला हंसिया गलती से लग गया। मैं समझ गई कि अब ये बाप मेरे को मार डालेगा और बाप मार भी डालता, लेकिन फिर मैंने दूसरा हंसिया मारा, फिर लखन ने 3-4 मारा और हमने मारा, फिर बाप हमारा मर गया और हमने फिर गला दबा दिया। देखो जर और जोरू, ये चीज़ें कितनी खतरनाक होती हैं, किसी की भी जान ले सकती हैं। हवस से बढ़कर के क्या भारत देश में कुछ भी नहीं है? तो आप लोगों का क्या कहना है ऐसी